हेलो, वेलकम आप दिस प्लेटफॉर्म एंट्रेंस क्लासेस। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट का हमारे इस छोटे से परिवार में स्वागत है। तो हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है फंडामेंटल ऑपरेशन। ऑपरेशन यहाँ पर आप बच्चा लोग वो नहीं समझना जो ह्यूमन का डॉक्टर करते हैं। आज हम टीचर ऑपरेशन कैसे करके बच्चों को सिखाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये छोटा सा टॉपिक रहेगा। तो फाइनली अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम जो है एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं किन बच्चों के लिए, केवीएस और जवाहर नवोदय जैसे विद्यालय के बच्चों के लिए। तो हम मैथ और रीजनिंग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। अगर जो भी बच्चा इन एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो जल्दी से इस छोटे से परिवार के साथ जुड़ जाए। तो देरी ना करते हुए हम अपना टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑपरेशन। इसका यूज मैथ में मोस्टली हर जगह होता है। मैथ में क्या, हर यहाँ इसका यूज तो दिनचर्या में हर जगह हम करते ही रहते हैं। तो इनको सीखना बहुत ही जरूरी होता है। मैथ में मैं आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ाने वाला हूं। तो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन एक्चुअल में इसको आज हम विद डेफिनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो हमारा पहला फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है? पहला हमारा फंडामेंटल ऑपरेशन है एडिशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जोड़ना। तो हमारा पहला है एडिशन। ये क्या होता है एक्चुअल में? ये होता है जोड़ना, जिसे जोड़ भी कहते हैं। तो इसके बारे में अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी परिभाषा कहती है दो या दो से अधिक संख्याओं को मिलाकर उनका योग, वह हमारा क्या कहलाता है? एडिशन, जोड़ कहलाता है। तो पहला ऑपरेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसको हम उदाहरण के तौर पे समझते हैं। कोई संख्या लेकर, जैसे हम यहां पर कोई संख्या लेते हैं, एक संख्या ली हमने 5 3 2 3 2 1। इसे अब हम कैसे जोड़ें? तो यहां पर बच्चा लोग सबसे पहले हमें राइट साइड में जाना होगा। राइट साइड हमारा क्या यहां पर होता है और लेफ्ट इस साइड में होता है। तो राइट साइड से हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं एडिशन को। तो यहां पर 2 और 1 कितना हुआ? 3। और यहां पर 3 और 2 कितना हुआ? 5। और यहां पर 5 और 3 कितना हुआ? 8। तो इस तरह से हमारा पहला ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। तो सेकेंड ऑपरेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। सेकेंड ऑपरेशन होता है मैथ में सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है घटाना। घटाना। इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? दो संख्याओं में से किसी एक संख्या को, दो संख्याओं में से किसी एक संख्या को घटाकर जो भी उत्तर आएगा वही हमारा क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। तो इसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं। डेफिनेशन हमारी मोस्टली एग्जाम में नहीं आती, बट इसकी डेफिनेशन ये बताती कि एक्चुअल में इसमें होता क्या है। तो वही है, वही हम यहां पर सिखाने वाले हैं। तो यहां पर कोई भी हम दो संख्या लेते हैं, जैसे हमने एक संख्या ली 8 3 4, यहां पर 2 3 1। तो इसका साइन होता है इस तरह का। यहां हम राइट साइड में आएंगे इसमें भी। तो 4 से 1 गया, यहां पर जो भी बड़ी संख्या होगी उससे छोटी संख्या को घटाएंगे। तो यहां पर बड़ा हमारा ऊपर वाला है, तो 4 से 1 गया, कितना बचेगा? 3। और यहां से 3 से 3 गया 0, 8 से 2 गया, कितना बचेगा? 6। तो इस तरह से हमारा सेकेंड ऑपरेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है, थर्ड है हमारा मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, इसे हिंदी में कहा जाता है गुणा। तो ये ऑपरेशन क्या कहता है? इसका ऑपरेशन क्या कहता है? किसी एक निश्चित संख्या में, किसी एक निश्चित संख्या में बार बार जोड़ना, किसी संख्या का बार बार जोड़ना, वह हमारा क्या कहलाता है? थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन कहलाता है। तो जैसे यहां पर हम कोई एक संख्या लेते हैं, यहां पर 5 लिया और हम 2 से इसकी मल्टीप्लाई का ये होता है हमारा साइन। तो इसका हम टोटल करेंगे। 5 2 सा कितना होता है? 10। 5 दूना कितना होता है? 10। तो
अब इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस और करें। जैसे मैंने इसमें बोला कि किसी एक संख्या को निश्चित संख्या में बार बार जोड़ना। अब यहाँ पर जोड़ने का मीन्स है, जैसे हम यहाँ पर चाहे तो 2 को एक निश्चित संख्या ले लें, चाहे तो 5 को ले लें। अगर हम 5 को लेते हैं एक निश्चित संख्या, इसको 2 बार जोड़ना है, इसका मतलब है 2 का यहाँ पर कि 2 बार 5 जुड़ा हुआ है, तो 5 को 2 बार जोड़ा कितना हुआ 10। तो ये हमारा थर्ड मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर अब हम फोर्थ ऑपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ ऑपरेशन हमारा क्या है? फोर्थ ऑपरेशन है डिवीजन। डिवीजन हमारा जिसे हिंदी में बोला जाता है भाग को कैसे करते हैं? तो भाग को यहां पर कैसे किया जाता है? तो भाग को करने के लिए जैसे हम कोई एक संख्या लेते हैं, इसकी अगर हम परिभाषा की पहले बात कर लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी संख्या को निश्चित समूह या भागों में बांटना, तो वही हमारा क्या कहलाता है? डिवीजन कहलाता है। तो यहां पर जैसे हमने 50 को 5 बराबर भागों में बांटना है, तो किस तरह से बांटेंगे? ये हमारा साइन होता है डिवीजन का। तो यहां से इसे हमें काटना होता है। 5 बन जा 5, यहां पर कितना बचा होगा? 0 बचा होगा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। चाहे तो आप इस तरह से मोस्टली बच्चे करते हैं, 5 को 50 में भाग करना है, तो 5 एकम 5, यहां पर कितना बचा? 0 बचा। तो यहां पर 0 ना लिखकर हम यहां पर इस तरह से साइन बना लेते हैं। अभी क्या हमारा 0 बचा हुआ है, तो यहां पर 0 उतारेंगे, यहां पर 0 बढ़ाएंगे। अब 0 की 0 से गुणा करेंगे आप यहां पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहां पर क्या बचा? हमारा 0 शेषफल बचा। तो इस तरह से ये हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं। तो इस तरह से हम मैथ में धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे, जिससे कि हमें मैथ में कोई दिक्कत ना हो। ये हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद साथियों।